नमस्कार, वेलकम टू मीमांस अकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था चेदी वंश और आज पढ़ने वाले हैं हम शक और पल्लव वंश। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है। तो ध्यान रखना, एक हुआ है शक राजा, शक शासक। कौन हुआ है? तो वो हुआ है रुद्रदामन। ठीक है, इसका एक अभिलेख है। वो कौन सा है? तो वो है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात का एक पहाड़ी है, उसका नाम है गिरनार पहाड़ी। ठीक है, गिरनार पहाड़ी में बनवाया गया है। किसने बनाया है? रुद्रदामन ने बनाया है। और इस अभिलेख में एक शैली मिली है। ठीक है, शैली कौन सी है? तो वो है चंपू शैली, चंपू शैली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कठीवाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख। हुआ क्लियर? यहाँ पे जो है काव्य शैली, शैली कौन सी है? चंपू शैली के छोटे गद्य काव्य प्राप्त हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस अभिलेख की? वो ये है कि ये प्रथम संस्कृत का अभिलेख है। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन आपको आता है कि संस्कृत का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो वो है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। ठीक है, जिसे बनाया था रुद्रदामन ने। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जूनागढ़ अभिलेख है, इससे ही जानकारी प्राप्त होती है किसकी? सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार की। किसने कराया था? वो अशोक ने भी करवाया था और रुद्रदामन ने भी कराया था। अब सवाल उठता है कि जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण बता चुका हूँ मैं कि मौर्य काल में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र का हुआ है राज्यपाल, उस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और रुद्रदामन का जो अभिलेख है वहाँ पे उसका उल्लेख मिलता है कि इसका जीर्णोद्वार जो है अशोक ने कराया है, रुद्रदामन ने कराया है। ठीक है, और ये झील क्यों बनाई गई थी? क्या? ताकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जल की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि उस व्यक्ति का, उस राज्यपाल का नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जस्ट इसके पहले जो मौर्य काल खत्म हुआ वहाँ पे कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, कठीवाड़ा का रुद्रदामन का अभिलेख। हुआ क्लियर? इसमें काव्य शैली के छोटे गद्य काव्य शैली मिली, इसमें हमें चंपू शैली मिलती है। ठीक है, और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये विश्व का या भारत का पहला संस्कृत का अभिलेख है। हुआ क्लियर? जिसका निर्माण रुद्रदामन ने कराया था, जो शक राजा था। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? पहले ये जान लीजिए कि जो रुद्रदामन है ये क्या है? ये एक शक राजा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि शक कौन थे? तो ध्यान रखना, जो शक हुए हैं उनको भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है सीथियन। क्या कहा गया? सीथियन कहा गया है। ठीक है, और भारत में जो शक आए थे वो एक्चुअली शक शासक माउस था। कौन था? शक शासक माउस। कौन था? माउस था। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो शक थे इनकी जो है 5 शाखाएं थी। कितनी? 5 शाखा। ठीक है, एक कौन सी हो गई? एक हो गई अफगानिस्तान की। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई? वो हो गई पंजाब की। तीसरी कौन सी हो गई? वो हो गई मथुरा की। और जो चौथी है वो कौन सी हो गई? वो हो गई पश्चिम भारत की। और जो 5वीं है वो कौन सी हो गई? वो हो गई ऊपरी दक्कन की। ऊपरी दक्कन की। हुआ क्लियर? तो ये जो 5 शाखा है ये शक शाखाएं थी। ठीक है,
लेकिन जो भारत है वहाँ पे मथुरा और पश्चिम भारत की जो शाखा है इसके शक भारत में आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो शक राजा हैं इनको बोलते थे क्षत्रप। ठीक है, और इसमें भी दो क्षत्रप थे, एक थे उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, और एक थे पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। हुआ क्लियर? जो उत्तरी क्षत्रप थे ये एक्चुअली कहाँ के थे? ये थे मथुरा के। और जो पश्चिमी क्षत्रप थे ये कहाँ के थे? ये थे नासिक उज्जैन के, नासिक उज्जैन के। ठीक है, तो उज्जैन इनकी क्या रही है? राजधानी रही है। अब ये जो आपका जो मध्य प्रदेश है यहाँ पूछेगा आपसे कि जो शक है उनकी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी महाकाल की नगरी उज्जैन थी। हुआ क्लियर? और इन सब का जो वर्णन है ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। पश्चिम भारत में अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। हुआ क्लियर? इसका आंसर ये हो जाएगा। तिथि और युक्त सिक्के का आरंभ किसने कराया था? तो ये कराए थे किन्होंने? रुद्रदामन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। त्रिभाषीय लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था। तो ध्यान रखना कि मैं बता चुका हूँ आपको कि जो भारत में जो शक राजा हैं वो कहलाते थे क्षत्रप। क्षत्रप भी दो थे, एक है उत्तरी क्षत्रप और एक है पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप के एक क्षत्राहांत वंश का नहपान था, नहपान ने चलाया था त्रिभाषीय युक्त मुद्राएं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका जो आंसर है वो है ताम्र। अब जान लीजिए आपकी जो कर्दमुख क्षत्रप है ये कौन थे? तो ये थे पश्चिमी क्षत्रप थे। क्या थे? पश्चिमी क्षत्रप थे। और इनकी जो थी राजधानी ये कौन सी थी? तो ये थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, और इन्होंने ही अति दुर्लभ सिक्के चलाए थे। और इसका एक अंतिम राजा हुआ है, वो हुआ है रुद्र सिंह, रुद्र सिंह तृतीय, जिसको किसने हराया था? ये हराया था चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। ठीक है, और इसीलिए इसे विक्रमादित्य की 14वीं उपाधि मिली थी, जो अब तक की अंतिम उपाधि है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को 14वीं विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ताम्र। इन्होंने अति दुर्लभ सिक्के चलाए थे जो किसके थे? तांबे के थे। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था। तो सिंपल सी बात है, जो क्षत्रप होते थे उनको जो राजा होता था उनका, उसे कहते थे क्षत्रप। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार में लाया गया था। ये लाया था किसने? ग्रीकों ने। आंसर ए हो जाएगा इसका। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था? ठीक है, तो ध्यान रखना जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक और सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल ने इसमें से एक नहर निकाली थी। और हुआ क्या था, जो रुद्रदामन था इसके समय जो है अतिवृष्टि से झील का जो बांध है टूट जाता है, जिसकी मरम्मत जो है रुद्रदामन प्रथम करवाता है। और जब मरम्मत करवाता है तो प्रजा पर कोई भी अतिरिक्त कर आरोपित नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो किसने कराया था? वो कराया था रुद्रदामन ने, और इसके लिए कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लिया था।
हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित पार्थीय शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेखों तख्त ए बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? तो ये ध्यान रखना कि जो पहलव वंश हुआ है, कौन सा वंश? पहलव वंश, पहलव वंश, ठीक है। पहलव वंश जो है मूलतः कहाँ के थे? ये थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के थे, ठीक है। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है गोंडो फर्नेज। कौन हुआ है? गोंडो फर्नेज हुआ है। और गोंडो फर्नेज का जो शासन काल था, इसके शासन काल में एक सेंट थॉमस आए थे। सेंट थॉमस, ये जो हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। तो ये क्वेश्चन करता है कि सेंट थॉमस किसे काल में आए थे? तो वो थे गोंडो फर्नेज के काल में आए थे। और गोंडो फर्नेज जो है ये पहलव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तख्त ए बाही में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो है पल्लव और शक के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, पीवाई क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो टॉपिक था उतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु क्वेश्चन आए थे इसलिए बता चुका हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, फिर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।